हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा कि आरबीआई कैसे इस्टेब्लिश हुआ था। पार्ट 2 में हम लोगों ने सीखा कि आरबीआई कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करता है। पार्ट 3 में हम लोगों ने सीखा कि आरबीआई के कौन कौन से फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड हैं। पार्ट 4 में हम लोग सीखेंगे कि आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल के कैसे परफॉर्म करता है, जो कि ये पार्ट हमारा लास्ट पार्ट होगा। आइए हम लोग सीखते हैं कि आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल को कैसे परफॉर्म करता है। आरबीआई की क्रेडिट कंट्रोल को समझने के लिए हमें दो टर्म्स पहले समझना होगा। एक हमारा इन्फ्लेशन, सेकेंड हमारा डिफ्लेशन। आइए सीखते हैं कि इन्फ्लेशन हमारा क्या होता है। इन्फ्लेशन हमारा होता है, इन्फ्लेशन इज ए डिक्रीज इन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी एंड इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि परचेसिंग पावर ऑफ मनी हमारा डिक्रीज़ हो जाता है और प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन महंगाई नहीं बढ़ती है। इसका इफेक्ट क्या होता है कि परचेसिंग पावर ऑफ मनी होता है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाता है और प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। डिफ्लेशन हमारा जस्ट रिवर्स होता है इन्फ्लेशन का। डिफ्लेशन में क्या होता है कि डिफ्लेशन इज ए इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी एंड डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। लोग कहते हैं कि हमारा क्या नाम है कि सस्ताई आ गई, सस्ताई नहीं आती। परचेजिंग पावर ऑफ मनी होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है और प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज हमारा डिक्रीज हो जाता है। इसको मैंने टेबल फॉर्म में समझाने की कोशिश की। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी हमारा डिक्रीज हो जाता है और प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज हमारा इंक्रीज हो जाता है। डिफ्लेशन में क्या होता है कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी हमारा इंक्रीज हो जाता है और प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज हमारा डिक्रीज हो जाता है। आइए अब हम लोग सीखते हैं कि क्रेडिट कंट्रोल परफॉर्म बाय द आरबीआई, कैसे आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल के फंक्शन को परफॉर्म करता है। आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल को कैसे परफॉर्म करता है, तो आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल को इसलिए परफॉर्म करता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ना तो इन्फ्लेशन हो, ना तो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन हो, ना तो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगाई हो, ना तो मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदी है। तो इनको मेंटेन करने के लिए आरबीआई मार्केट में क्रेडिट कंट्रोल को परफॉर्म करता है। वो दो मेथड है। पहला मेथड है हमारा क्वांटिटेटिव, जिसको जनरल क्रेडिट कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। सेकेंड मेथड है क्वालिटेटिव, जिसको सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम लोग सीखते हैं क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल को 6 तरीके से परफॉर्म करता है। पहला है हमारा बैंक रेट, चेंज इन बैंक रेट। बैंक रेट हमारा क्या होता है, बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है, उस रेट को हम लोग कहते हैं बैंक रेट कहते हैं। जब हमारा इन्फ्लेशन का समय होता है तो आरबीआई क्या करता है कि बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देता है और जब डिफ्लेशन का समय होता है तो बैंक रेट को हमारा डिक्रीज़ कर देता है। सेकेंड हमारा क्या, ऑपरेशन इन ओपन मार्केट। ऑपरेशन इन ओपन मार्केट में क्या करता है कि आरबीआई सिक्योरिटीज़ को परचेस और सेल करता है। जब हमारा क्या नाम है कि इन्फ्लेशन होता है तो हमारा आरबीआई सिक्योरिटीज़ को सेल करता है। आरबीआई सिक्योरिटीज़ को क्या करता है, सेल करता है। और जब हमारा डिफ्लेशन होता है तो आरबीआई सिक्योरिटीज़ को परचेस करता है। थर्ड क्या है, चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो, चेंज इन सीआरआर। सीआरआर हमारा क्या होता है, कॉमर्शियल बैंकों को अपनी टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसे हम लोग बोलते हैं सीआरआर बोलते हैं। इन्फ्लेशन के समय सीआरआर को इंक्रीज कर दिया जाता है और डिफ्लेशन के समय आरबीआई सीआरआर को डिक्रीज कर देता है। फोर्थ क्या है, चेंज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, कॉमर्शियल बैंकों को अपनी टोटल डिपॉजिट का अपने पास इटसेल्फ है, अपने पास कुछ लिक्विड में रखना होता है, उस पार्ट को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जब इन्फ्लेशन का समय होता है तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को इंक्रीज कर दिया जाता है और जब डिफ्लेशन का समय होता है तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को डिक्रीज कर दिया जाता है। फिफ्थ क्या है, चेंज इन रेपो रेट। चेंज इन रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है। वो लोन कैसे देता है कि सिक्योरिटीज़ को डिस्काउंटिंग कर आरबीआई लोन देता है, तो उसे बोलते हैं रेपो रेट। इन्फ्लेशन के समय रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है और डिफ्लेशन के समय रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया जाता है। लास्ट क्या, चेंज इन रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि आरबीआई जब कॉमर्शियल बैंकों की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है कॉमर्शियल बैंकों को, तो इस रेट को बोलते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट। तो इन्फ्लेशन के समय रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई इंक्रीज कर देता है और डिफ्लेशन के समय आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज कर देता है। तो ये था हमारा क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल जो आरबीआई के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड हमारा क्या है, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, जिसको सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 4 मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है,
रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग में क्या होता है कि आरबीआई कमर्शियल बैंकों के ऊपर एक लिमिट रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि हम कमर्शियल बैंकों को एक लिमिट तक लोन प्रोवाइड करेंगे, एक लिमिट तक उनकी जो सिक्योरिटीज़ होगी उसको हम लोग डिस्काउंटिंग करेंगे, उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देता है आरबीआई, उसे कहते हैं क्रेडिट रेशनिंग। सेकेंड है हमारा मोरल परसुएसन। मोरल परसुएसन में क्या होता है कि आरबीआई कमर्शियल बैंकों पे दबाव डालता रहता है कि आप क्रेडिट कंट्रोल को अच्छे से समझिए, क्रेडिट कंट्रोल को अच्छे से समझिए, ना तो मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो, ना तो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन हो, उनके ऊपर नैतिक प्रभाव डालता रहता है। थर्ड क्या है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, आरबीआई जब अपनी कुछ भी पॉलिसी को चेंज करता है तो एडवर्टाइजमेंट में भी लोगों को, कमर्शियल बैंकों को समझाने की कोशिश करता है कि मार्केट में ना तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो, ना तो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन हो, जिससे कि ना तो मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी हो, ना तो मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदी हो। ये हमारा मेंटेन करने का काम आरबीआई का होता है। लास्ट हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है कि आरबीआई कमर्शियल बैंकों पे डायरेक्ट एक्शन लेता है कि अगर वो आरबीआई की, कमर्शियल बैंक आरबीआई की पॉलिसी को अगर नहीं मानेंगे तो कमर्शियल बैंक अगर आरबीआई की पॉलिसी को नहीं मानेंगे तो आरबीआई उनके जो लाइसेंस हो गए उनको कैंसिल कर सकता है, या तो हो सकता है कि उनको लोन प्रोवाइड ना करें, या तो हो सकता है कि उनकी सिक्योरिटीज़ को डिस्काउंटिंग ही ना करे या लोन ही ना प्रोवाइड करे। तो इस तरह वो हमारा डायरेक्ट एक्शन करता रहता है। तो ये था हमारा आरबीआई का लास्ट पार्ट, जो कि क्रेडिट कंट्रोल परफॉर्म बाय आरबीआई था। ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसके बाद हमारा आरबीआई के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ें सीखेंगे, कुछ अच्छी कॉमर्शियल नॉलेज के बारे में सीखेंगे। अगर कोई और रिलेटेड जो आपका कोई भी और ऐसा टॉपिक हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट में बनाओ, जिससे आप लोगों को कम समय में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल सके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे कोई भी नया वीडियो या नोटिफिकेशन आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।